एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 2023 की, जो कि 18 जून को अभी लागू हुआ है, एनफोर्समेंट में आ गया है। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो कि हमें ध्यान रखना है और साथ ही साथ जिनको लेकर के गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ रहा है। पहली चीज तो हमें यह पता होनी चाहिए कि इस कानून को लाने की वजह क्या थी, क्यों ये कानून लाया गया। तो इसके पीछे सीधा फैक्टर क्या है कि देखो 125 साल पुराना 1898 का इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आपके पास प्रेजेंट था, बट वो 1898 अंग्रेजों के जमाने का है। इसका मतलब उस टाइम की सिचुएशन को टैकल करने के हिसाब से, या फिर आप कह सकते हो कि इंडियंस के ऊपर अपनी कंट्रोल बनाए रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये कानून लाया था, राइट। तो उस कानून के अंदर बहुत सारे ड्रैकोनियन प्रोविजंस भी होंगे, तो उन प्रोविजंस को हटाना और साथ ही साथ 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट को अपडेट करना, अदरवाइज वो इररिलेवेंट हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट जो है 2023 वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, ये लोकसभा और राज्यसभा ने पारित तो देखो दिसंबर 2023 में कर दिया था, बट आपको बताया फिर उसके बाद में चुनाव आ गए थे लोकसभा के, अब वो भी कंप्लीट हो गए। तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलकर के अब इस एक्ट को एनफोर्समेंट में ला दिया गया है, बट अभी भी क्रिटिसिज्म कंटिन्यू है। कारण क्या है क्रिटिसिज्म का, ये बताया जा रहा है कि अभी भी ड्रैकोनियन प्रोविजंस जो हैं वो मोर और लेस कंटिन्यू हैं। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने हाथों में अथॉरिटी रखने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को कम होते हुए देखा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिनको लेकर के बातचीत हो रही है। तो मुद्दा देखते हैं। मुद्दा कुछ ऐसा है कि 125 साल पुराने कानून को बदल करके अभी नई रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने की बात की गई। तो यहां पर जो नया एक्ट है पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 2023, इसमें आप क्या देखते हो, एक तो सेक्शन 9 और एक सेक्शन 10, ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। कारण क्या है कि ये जो प्रोविजंस हैं ये आपके 1898 वाले एक्ट में भी प्रेजेंट थे। फर्क इतना सा ही है कि उनकी प्रेजेंस दूसरे सेक्शंस के नाम पे हुआ करती थी, जैसे कि सेक्शन 19, 25, 26। तो यहां पर अब हम जान लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि अभी रिसेंटली इस एक्ट में हाईलाइट रही और क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 9 की। इसमें सीधी बात है कि अगर कोई भी कंसाइनमेंट, इसमें यहां पर हम लेटर्स की बात करते हैं पर्टिकुलरली, अगर पोस्ट ऑफिस एक्ट की बात की जाए, तो अगर किसी भी कंसाइनमेंट के अंदर ऐसा कोई आइटम हुआ जो कि किसी भी हमारे फॉरेन रिलेशंस को इंपैक्ट करे, हमारे दोस्ती वाले जो रिश्ते जिन देशों के साथ हैं उनको इंपैक्ट करे, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टेबलाइज करने का काम करे, कोई इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी या फिर दूसरे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके अगेंस्ट में हो, तो उसको रोकना, उसको खोलना, उसको कस्टम अथॉरिटीज को देना, ये चीजें मोर और लेस पोस्ट ऑफिस और उसके ऑफिसर्स को एम्पावर करता है। कहने का मतलब, आपने कोई कंसाइनमेंट भेजा भारतीय डाक के थ्रू और वो कंसाइनमेंट अगर पहुंचने से पहले उस पर डाउट हो गया कि उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, तो उसको रोका जा सकता है, उसको खोल के चेक किया जा सकता है। और उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आई तो सीधी बात है कि प्रोहिबिटेड एक्शन, मतलब प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज को करते हुए अगर वो कंसाइनमेंट या पार्सल दिखा, तो सीधी बात वो कस्टम अथॉरिटीज को दे दिया जाएगा, जिसके तहत फिर बाद में फर्दर एक्शंस लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहां पर एक ये जो प्रोविजन है इंटरसेप्शन का, ओपन एंड डिटेन करने का, ये देखो मोर और लेस कॉलोनियल लॉ के आधार पर कंटिन्यू किया जा रहा है। फर्क इतना सा ही है कि ये प्रोविजंस वहां पर भी सेक्शन 19, 25, 26 के अंदर थे। पहली बात। दूसरी अगर देखी जाए तो सेक्शन 10 क्या कहता है, ये कहता है कि आप देख सकते हो कि आपने कोई मेल भेजा, मेल का मतलब कोई भी लेटर आपने सेंड किया, अगर वो लेटर कहीं पर लूज हो गया, मिस डिलीवरी हो गया, डिले हो गया, डैमेज हो गया, तो वहां पर पोस्ट ऑफिस अथॉरिटीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसका मतलब लायबिलिटी से फ्री किया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस किया जा रहा है। तो एक ये मुद्दा आ जाता है। तो यहां पर क्रिटिसिज्म की जब बात आती है तो एक तो पॉइंट आता है, बोला फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और दूसरा यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मोर और लेस 1898 का जो एक्ट था उसमें भी गवर्नमेंट को छूट दी हुई थी इस तरीके की लाइबिलिटी से। तो कहने का मतलब, एक्ट तो आपने 2023 का इंट्रोड्यूस कर दिया, बट मोर और लेस प्रोविजंस आपने अभी भी कॉलोनियल पीरियड के रखे हुए हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हाईलाइट हुआ है। दूसरी अगर बात करें तो पुराने वाला जो कानून था
वो सीधी बात है सिंपल मेल डिलीवरी से रिलेटेड था कि हाँ जी आपको लेटर सेंड करना है। बट आज देखो कि पोस्ट ऑफिस जो है या फिर इंडियन पोस्ट है वो कितने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। वो क्या केवल लेटर ही भेज रहा है? नो, आज के टाइम पे कुरियर भी जाते हैं और बहुत सारे काम प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है। तो ऐसे में मैनी काइंड ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय इंडियन पोस्ट। तो ऐसे में नए कानून की यहां पर जरूरत है और उस जरूरत को ध्यान रखते हुए ये कानून भी लाया गया। खैर पॉइंट हमने 2 पॉइंट तो देख लिए। अब आ जाओ आगे। अब देखो जो सेक्शन 1925-26 है आपका 1898 का जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है उसमें मोर और लेस यही प्रोविजन है कि अगर उसमें क्या प्रोविजन थे उस टाइम आपको पता रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हाइप पे थी। तो ब्रिटिशर्स का ये सोचना था कि कैसे भी करके इंडियंस को उनकी एक्टिविटीज में रोका जाए। तो ऐसे में एक्सप्लोसिव कोई डेंजरस कोई भी नॉक्सियस या फिर कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट अगर किसी ने पोस्ट के द्वारा सेंड किया है तो उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेना। अगेन ब्रिटिशर्स इंडियंस को दबाने की कोशिश कर रहे थे तो इस वजह से उन्होंने ये कानून लाया था। बट अभी के टाइम पे तो आप 21st सेंचुरी में हो भाई, ये फिर प्रोविजन कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का शिकार हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं कुछ और प्रोविजंस के। तो यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और आती है कि इस एक्ट के अंदर जो भी पेनल्टीज हैं, मोटी बात यह है कि 1898 का जो एक्ट था उसमें यह प्रोविजन था कि कहीं पर भी मान लो कोई कंसाइनमेंट सेंड किया जा रहा है और वहां पर जो भी पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा कोई मिसकंडक्ट हो रहा है, कोई फ्रॉड किया जा रहा है या कोई चोरी का केस बन गया, तो इस मामले में कहीं ना कहीं वो एक पेनल्टी के प्रोविजन थे, वहां पर सजा का प्रावधान था कोई भी ऑफेंस के लिए। बट इस मुद्दे को, इस पॉइंट को बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। कहने का मतलब अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफिशियल्स ये मोर और लेस बिल्कुल खत्म है, जो कि अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि नहीं। दूसरी एक और पॉइंट यहां पर हाईलाइट की जा रही है कि यहां पर अगर किसी इंडिविजुअल ने इंडियन पोस्ट का इंडियन पोस्ट का कोई भी सर्विस अवेल करा लिया बट वो फी या जो भी चार्जेस बन रहे हैं उन चार्जेस को अगर पे नहीं करते हैं तो सीधी बात है उन चार्जेस को रिकलेक्ट या फिर आप कह सकते हो कि कलेक्ट करने का प्रोविजन कुछ ऐसा रहेगा जैसे कि आपका लैंड रेवेन्यू ड्यू है और उसके ऊपर टाइम के साथ साथ में चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं, एरियर लगते चले जाते हैं। कहने का मतलब 10 रुपए की सर्विस अगर आपने सही टाइम पर पे नहीं किया तो उसको फिर बाद में आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो ये प्रोविजंस को लेकर के कहा जा रहा है कि बोले ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्रिटिकल अप्रोच वाले हैं। बट पॉइंट इज कि देखो सीधी बात है, सर्विस अगर दी जा रही है ना तो वहां पर सिटीजन्स को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको भी अपनी तरफ से जो भी पेमेंट जो भी चार्जेस लग रहे हैं वो पे करने होंगे। तो इस तरीके से ये कई इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो हमें देखने हैं। फिर आ जाओ आगे। आगे जब बढ़ते हैं तो मुद्दा आ जाता है कि ये जो इंटरसेप्शन की पावर है, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई भी प्रोहिबिटेड एक्टिविटी अगर इंडियन पोस्ट के थ्रू किसी ने करते हुए दिखाई दिया तो पोस्ट को रोक लिया जाएगा, है ना। पर किस कंडीशन में रोका जाएगा, उसमें एक प्रोविजन है क्या कि आपने कोई भी इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे कोई कंसाइनमेंट भेजा। अब ये इमरजेंसी वाली जो बात थी ना ये आपको 1898 एक्ट के तहत देखने को मिलेगी 26वें 25वें और 26वें सेक्शन में कि हाँ जी पब्लिक सेफ्टी को ध्यान रखते हुए इमरजेंसी की कोई सिचुएशन है तो कंसाइनमेंट्स को पूरा चेक किया जाएगा, इंटरसेप्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद में अगर गड़बड़ मिली तो एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज वो कंसाइनमेंट जो भी रिसीविंग एंड पर है उसको भेज दिया जाएगा। बट आप क्या देखते हो यहां पर कि 1968 में लॉ कमीशन ने इस मुद्दे को एकदम क्लियरली अपनी तरफ से क्लियर कर दिया। वो क्या कहा कि देखो इमरजेंसी जो वर्ड है ये बहुत ही ज्यादा एम्बिग्यूअस वर्ड है। किस तरीके से, कौन सी इमरजेंसी, आप नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 की बात कर रहे हो या कोई दूसरी इमरजेंसी की बात कर रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर डिस्क्रिशन का स्कोप निकल जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1898 का जो एक्ट था उसमें ये जो इमरजेंसी वाला प्रोविजन था कि हाँ भाई इमरजेंसी की सिचुएशन में पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक सिक्योरिटी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए कंसाइनमेंट्स को चेक किया जाएगा। तो बोला इमरजेंसी को कोई डिफाइन तो करो, नहीं तो फिर वहां पर ऑफिशियल्स या फिर गवर्नमेंट की तरफ से डिस्क्रिशनरी अप्रोच अपनाई जाएगी, वो अपने मन में आए ना वो करेंगे। तो इस चीज को क्लैरिटी देने के लिए अपनी तरफ से लॉ कमीशन ने 1968 में अपनी तरफ से रेड फ्लैग रेज कर दिया था, राइट। इसके अलावा पहले जो एक्ट है 1898 वाला उसमें
सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव एक अप्रोच दी हुई थी। एक्सक्लूसिव कैसे? कि भाई कोई भी लेटर अगर जाना है, कोई भी अगर कुरियर जाना है, तो सीधी बात है वहां पर मोर और लेस एक्सक्लूसिव पावर रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। बट ये प्रोविजन अभी हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो 1980 के बाद में आप खुद देख सकते हो कि कुरियर, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स इनको सेंड करने के लिए कितनी प्राइवेट कंपनियां अभी काम करती हैं। 1980 से स्टार्ट हो गया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर जो गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिविटी थी वो तो हो गई खत्म कि केवल गवर्नमेंट ही काम करेगी, कोई और कर ही नहीं सकता। बट ये काम तो 1980s में प्राइवेट सेक्टर भी करने लग गया। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर का प्रॉपर रेगुलेशन भी जरूरी था, इसलिए ये कानून यहां पर ये प्रोविजन भी कर देता है। क्रिटिसिज्म की बात करें, ये मैंने आपको तीनों पॉइंट बातों बातों में पहले हाईलाइट कर दिए। नंबर 1 कि भाई कॉलोनियल प्रोविजंस को कंटिन्यू कर रहे हो 21st सेंचुरी में। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियंस के वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। और तीसरा, इंडियन पोस्ट में जो काम कर रहे लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो मोर और लेस खत्म हो रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सेफ्टी, सिक्योरिटी, फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। तो ये क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स भी हमने देख लिए। अब देखो, मुद्दा जब कानून बनाने को और कानून इंप्लीमेंट करने को लेकर ही है, तो अब आप बता दो कि ऑर्डिनरी लॉ इन चारों में से कौन सा है। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। स्ट्रेट एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें अगर क्लिक समझ गए तब तो दे दोगे आंसर, अदरवाइज मिस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।